एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज ने जाली ट्रस्ट डीड जमा कराई। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ ट्रायल के लिए दरखास्त दी थी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई को तलब कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। करारदाद पर 38 से जायद सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद। सादिक संजरानी बतौर चेयरमैन अपना एतमाद खो बैठे हैं। चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। करारदाद का मतन तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी सेनेट के पास जमा कराई गई। अपोजिशन की राहबर कमेटी नए चेयरमैन सेनेट का नाम 11 जुलाई को देगी। IMF ने कर्ज की पहली किस्त के साथ ही कड़ी शराइत की फहरिस्त भी थमा दी। सितंबर के आखिर तक 10 खरब रुपए टैक्स जमा करना होगा। अगले माह से नेपरा के तयन करदा बिजली के रेट्स मुकर्रर करना होंगे। बजट खसारा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक से कर्जा लेने पर भी पाबंदी। FATF शराइत पर अमल दरामद और आइंदा कोई नई एमनेस्टी स्कीम नहीं लाई जा सकेगी। कर्ज की अगली किस्त शराइत पर अमल दरामद पर मुनहसर होगी। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से IMF की रिपोर्ट जारी। 2018 में सरकारी ज़राए का 14.7% बचतें थी। रवां साल 10.8% तक गिर गई। बैरूनी ग्रांट्स और महसूलात 15% से बढ़कर 16.3% पर पहुंच गए। बजट और आमदन का फर्क -7.3% हो जाएगा। ये जो तजाद है IMF की रिपोर्टों में, वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट्स में, ये तजाद भी हम असेंबली में उठाएंगे। और कल हमें खुशखबरी दी है चेयरमैन FBR ने कि मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो पता नहीं फिर कैसे 1550 अरब का इजाफी टैक्स का बोझ अवाम पे डाल दिया है। हुकूमत ने झूठ बोला। IMF और वजीर खजाना की रिपोर्ट में तजाद है। मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। नून लीग का ऐलान। शाहिद खान अब्बासी बोले, इंसाफ के निसाब पर सवाल निशान लगे तो तरक्की रुक जाती है। नैब सबसे करोड़ BRT मंसूबे का ऑडिट क्यों नहीं कर रहा? एहसन इकबाल बोले, नून लीग पाकिस्तान के इदारों को बचाने की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या उनकी काबीना नहीं चला रही, बल्कि IMF चला रही है। हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने IMF को दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बातें ख़त्म करके काम करना होगा। जो ऐलानात किए उनको अमल करना होगा। इमरान खान की हुकूमत काबीना नहीं IMF चला रही है। मुशीर इत्तलाआत सिंध मुर्तज़ा वहाब का इल्ज़ाम। बोले 11 माह में सिर्फ यू टर्न लिए गए। अब गरीबों को हर 3 माह बाद बिजली के झटके दिए जाएंगे। इमरान खान ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, अब वादों पर अमल करना होगा। हमें चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए किसी की वफादारी तब्दील करने की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। FIA की रीस्ट्रक्चरिंग समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज की वीडियो टेप और चेयरमैन सेनेट का मामला भी ज़ेर बहस। काबीना को 2008 से अब तक सरबराहान ममलिकत और पार्लियामेंटेरियन के इलाज समेत दीगर अखराजात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। चीखों की असल वजह गुज़िश्ता 10 बरसों का हिसाब मांगना है। नवाज लीग को अपोजिशन में आने के बाद ही वर्कर्स कन्वेंशन क्यों याद आ गए? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब शमशान बुखारी के सवालात। बोले, सियासी नारकी फैलाने के लिए नवाज लीग ने मनसूबाबंदी कर रखी है। अवाम किसी के करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे।
लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदरान को जेल डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नवाज शरीफ के मुआयने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्म में कहा गया कि डॉक्टर अदरान नवाज शरीफ के अहले खाना के साथ हफ्ते में एक बार मुआयना कर सकते हैं। बाहर आकर सियासी बयानबाजी नहीं की जा सकेगी। सियालकोट की निजी हाउसिंग स्कीम में करप्शन स्कैंडल केस की तहकीकात। ख्वाजा आसिफ के अहलिया और बेटा नैब ऑफिस में पेश। मुसरत आसिफ और असद आसिफ को मतलूबा रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत की गई थी। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल की नैब सखर ऑफिस में पेशी। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में पूछगछ। नैब ने सोसाइटीज करप्शन से मुतल्लिक लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी रिकॉर्ड मांग लिया। सुहेल अनवर सियाल के अहले खाना को भी तहकीकात में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशीर खजाना के इख्तियारात कम कर दिए। हफीज शेख से रेवेन्यू डिवीजन का कलमदान वापस ले लिया गया। हमाद अजहर को विफाकी वजीर रेवेन्यू डिवीजन का कलमदान दे दिया गया। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज हमाद अजहर से विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया था। सिंध भर की नर्सिस का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज छठे रोज भी जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों के वार्ड्स में नर्सिस न होने के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना। NICH अस्पताल में मजीद बच्चों का दाखिला बंद कर दिया गया। सिर्फ इमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। चित्राल में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आर्मी पेश। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान और राशन भेज दिया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक आर्मी हेलीकॉप्टर ने 2 परवाजों में इमदादी सामान चित्राल मुतासरीन को पहुंचाया। 22 मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। 2 से 3 रोज में सड़कों के बहाल होने का इम्कान। दादू की तहसील मेहड़ के इलाके सोना अंडी में महकमे जंगलात के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 12 अफराद के कब्जे से 12,000 एकड़ जमीन वागुजार करवा ली। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मकानात, मिसमार और फसलें भी तल्फ कर दी गईं। फिल्म और टीवी के नाम पर अदाकारा ज़हीन ताहिरा 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। खानदानी जराये के मुताबिक ज़हीन ताहिरा आर्ज़ाए कल्ब के बायस कराची के अस्पताल में जेर इलाज थी। PTV के शोहराए आफाक ड्रामे खुदा की बस्ती से शोहरत पाई। अपने करियर के दौरान 700 से ज़ायद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। मैयत सर्द खाने मुंतकिल। कतर से बेटे की आमद के बाद तदफीन की जाएगी। मौसम के बदलते तेवर, पल भर में धूप और पल भर में बादल। मलका कहसार, बरी, चहलम, गुजरावाला, शकरगढ़ और गिरतनवा में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर और पेशावर में आज अब्र करम की नवीद। कराची में मौसम आज भी गर्म। रात गए बूंदाबांदी का इम्कान। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद तालिबान और अफगान इमायदीन ने मुल्क में अमन लाने के लिए रोड मैप दे दिया। फरीकैन का अफगानिस्तान में जारी जंग में आम शहरियों का जानी नुकसान खत्म करने पर इत्तफाक। अमरीका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश किया, गलतियां हुई मगर बहुत कुछ सीखा। मुस्तकबिल का हम कुछ नहीं कह सकते। बाबर आजम और इमाम उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपनर्स बोले, हमारी तरह बाकी टीमें भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए आई थी। हमारे मैचेस बहुत टफ थे। पहले मैच की शिकस्त का असर पूरे टूर्नामेंट में पड़ा।
दुनिया के बुलंद तरीन खेल के मैदान चिंदूर में पोलो फेस्टिवल का आखिरी रोज चित्राल ए ने गिलगित ए की 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। घोड़ों पर सवार खिलाड़ियों ने गोल करने के लिए खूब जतन किए। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मेले में शरीक है। आर्मी टीम की जानिब से पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा ढोल की ताप पर रक्स से समाबंद किया। वाशिंगटन डीसी में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से मामूलाते जिंदगी दहरम भरम हो गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, व्हाइट हाउस के बेसमेंट में भी पानी भर गया। इटली के शहर वेरोना में मूसलाधार बारिशों से निजाम जिंदगी मफलूज। बाज मकामात पर यालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से चंद लम्हों में सड़कें बड़े बड़े ओलों से भर गई।